पीटीआई ने पंजाब में खोया इक़्तिदार फिर जीत लिया। हामियों और कारकुनों का जश्न। ज़िमनी इलेक्शन में 20 में से 15 नशिस्तें पीटीआई ने जीत ली। नून लीग 4 सीटें ले पाई। एक आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। लाहौर की 4 में से 3 नशिस्तों पर बल्ला चला। रावलपिंडी की नशिस्त मुस्लिम लीग नून ने जीत ली। लाहौर, बहावलनगर और मुजफ्फरगढ़ से भी नून लीग एक एक नशिस्त ले सकी। आज़ाद उम्मीदवार ने लोधरा से सीट जीती। लाहौर से तहरीक इंसाफ ने 4 में से 3 नशिस्तें जीत ली। पीपी 158 से पीटीआई के मियां अकरम उस्मान ने मुस्लिम लीग नून के राना अहसन शराफत को 5000 वोटों से हरा दिया। पीपी 167 से पीटीआई के शबीर गुज्जर ने मुस्लिम लीग नून के नज़ीर चौहान को 14000 वोटों से इबरतनाक शिकस्त दी। मलिक जहीर अब्बास खोखर ने पीपी 170 पर नून लीग के अमीन जुल्करनैन को 7000 वोटों से हराया। मुस्लिम लीग नून के असद अली खोखर ने पीपी 168 पर पीटीआई के उम्मीदवार नवाज अवान को 10,000 वोटों से हरा दिया। फैसलाबाद में पीटीआई के अली अफजल शाही ने मुस्लिम लीग नून के अजमल चीमा को हरा दिया। ज़िमनी इंतखाब के सबसे बड़े दंगल में पीटीआई के ज़ैन कुरैशी ने मैदान मार लिया। मुस्लिम लीग नून के सलमान नईम को 6500 से ज़ायद वोटों से शिकस्त दे दी। मुजफ्फरगढ़ की नशिस्त पीपी 273 पर मुस्लिम लीग नून के सिप्तान रजा ने पीटीआई के यासिर अरफात को 8500 वोटों से हरा दिया। शेखुपुरा में मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार 18000 वोटों से हार गया। साहिवाल से मुस्लिम लीग नून के नोमान लंगड़ियाल कड़ा मुकाबला करने के बाद पीटीआई के गुलाम सरवर से 3000 वोटों से हार गए। मुस्लिम लीग नून ने पीपी 7 रावलपिंडी की नशिस्त जीत ली। नून लीग के राजा सगीर 68,906 वोट लेकर कामयाब। तहरीक इंसाफ के शबीर आवान 68,857 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। मुस्लिम लीग नून ने ये नशिस्त महज 49 वोटों से जीत ली। नून लीग का जश्न। रावलपिंडी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मोहम्मद शब्बीर आवान ने नतीजा मुस्तरद कर दिया। कहा, हम 4000 की लीड से जीत रहे थे, दोबारा गिनती की दरख्वास्त देंगे। बाबर आवान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतहाई बेनज़मी का मुजाहरा किया गया। ये इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी है। वोटों की खुली गिनती होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के रुकन पंजाब असम्बली वासिफ क़य्यूम ने कहा कि आरओ बताएं कि 262 से 266 तक रिजल्ट तब्दील कैसे हुआ, हम कैसे हार गए। हल्का पीपी 7 का बाज़ाब्ता ऐलान आरओ राय सुल्तान भट्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। कहा, नताइज में ताख़ीर पहाड़ी इलाकों की वजह से हुई। ये पंजाब का सबसे बड़ा हल्का है। उनका कहना था कि कानून के मुताबिक आरओ दोबारा गिनती करता है। तमाम उम्मीदवारों को नोटिस किया जाएगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट सिस्टम बैठ जाने से मुतालिक बाज़ खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, इस इलेक्शन में आरटीएस सिस्टम तो इस्तेमाल ही नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है। पीटीआई के मुनहरफीन को सारे टिकट देना मुस्लिम लीग नून को महंगा पड़ा। टिकट ना मिलने पर मुस्लिम लीग नून से तहरीक इंसाफ में जाने वाले इरफानुल्लाह नियाजी खुशाब से जीत गए। लीगी टिकट ना मिलने पर नाराज आमिर इकबाल शाह पीटीआई के टिकट पर लोधरा से जीत गए। लोधरा की दूसरी नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून का टिकट ना पाने वाले रफ़ीउद्दीन बुखारी आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़े और तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून दोनों के उम्मीदवारों को हरा दिया। खुशाब में मुस्लिम लीग नून की अंदरूनी लड़ाई ने तहरीक इंसाफ को फतह दिला दी। मुस्लिम लीग नून का टिकट पाने में नाकाम आसिफ मलिक को पीटीआई उम्मीदवार हसन असलम ने 6500 से ज़ायद वोटों से हराया। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता काबिल एतमाद इलेक्शन कमीशन की ज़ेर निगरानी आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात का इंतज़ाम है। कोई भी दूसरा रास्ता सियासी गैर यकीनी और माशी अफरा तफरी की जानिब ले जाएगा। ज़िमनी इंतखाब में वाज़ेह कामयाबी के बाद इमरान खान का पैगाम। एक बयान में पीटीआई कारकुनान और वोटर्स का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वोटर्स ने सिर्फ नून लीग के उम्मीदवारों को नहीं बल्कि पूरी रियासती मिशनरी, पुलिस हरासमेंट और मुतासिब इलेक्शन कमीशन को भी शिकस्त दी। इमरान खान का कामयाबी पर इत्तेहादियों, मुस्लिम लीग काफ, MWM और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का भी शुक्रिया। इमरान खान आज दोपहर 3 बजे कोर कमेटी इजलास के बाद खिताब करेंगे। कोर कमेटी इजलास में पंजाब के सियासी मुस्तकबिल समेत आइंदा की हिकमत अमली पर गौर होगा।
लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि खुले दिल से नताइज तस्लीम करना चाहिए, आवाम के फैसले के सामने सर झुकाना चाहिए। सियासत में हार जीत होती रहती है, दिल बड़ा करना चाहिए। जहां जहां कमजोरियां हैं इनकी निशानदेही करके इन्हें दूर करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। इंशाअल्लाह खैर हो। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीपल्स पार्टी की सीईसी का इजलास आज तलब कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक पीपल्स पार्टी की सीईसी का इजलास शाम 4 बजे होगा। पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि इलेक्शन के बगैर मसला हल नहीं होगा, इंतखाबात कराना होंगे। विफाकी हुकूमत वेंटिलेटर पर है, अगले इलेक्शन में कैसे जाना है बड़ी जमातों को फैसला करना है। जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि शहबाज शरीफ को अब दबाव में लाना कोई बड़ा मसला नहीं रहा। शहबाज शरीफ को कब फारिग करना है ये इमरान खान की ख्वाहिश पर है। तमाम सियासी जमातों को पुख्तगी का मुजाहरा करते हुए सियासी बहरान को ख़त्म करना होगा। पंजाब में शिकस्त पर नून लीग ने इत्तेहादी जमातों का इजलास बुलाने का सिग्नल दे दिया। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि मुकाबला पीटीआई से नहीं महंगाई से था। पीडीएम की तमाम जमातों और पीपल्स पार्टी की क़यादत को बैठकर फैसला करना है। इत्तेहादी जमातों की मुशावरत के बाद आइंदा का लाहे अमल बनाया जाएगा। हमने हमेशा आवाम के फैसले को तस्लीम किया है, अब भी तस्लीम करते हैं। आज हम भी इमरान खान की तरह रो सकते थे, हम ऐसा नहीं करेंगे। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा परवेज़ इलाही ने कहा है कि अगर इमरान खान ने कहा तो वज़ीर आला बनने के 2 सेकंड बाद पंजाब असेंबली तोड़ देंगे। इमरान खान ने कमाल की हिकमत अमली बनाई। जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि वो मोनस को क्रेडिट देंगे कि उसने मुझे पकड़ कर रखा कि हिलना नहीं। डायलॉग सियासत का हिस्सा हैं, होते रहते हैं। मुस्लिम लीग ने पंजाब के ज़िमनी इंतखाब में अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। नून लीग के रहनुमा मलिक अहमद खान ने कहा कि तहरीक इंसाफ को तारीखी फतह हुई, अवाम का वोट हमारे खिलाफ आया है। इलेक्शन के नताइज बता रहे हैं कि हमारे पास अददी अक्सरियत नहीं रहेगी। पंजाब हमारे हाथ से जा रहा है। विफाक में इत्तेहादी हुकूमत है, फैसला रहनुमाओं को करना है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने कहा है कि शहबाज शरीफ इस्लामाबाद के वज़ीर आज़म रह गए हैं। परवेज़ इलाही 22 जुलाई को वज़ीर आला पंजाब बन जाएंगे। तहरीक इंसाफ से ज़्यादा अब मुस्लिम लीग नून की ज़रूरत है कि नए इंतखाबात हों। अली जैदी और इमरान इस्माइल ने कहा कि कराची के बल्दियाती इलेक्शन में भी पीटीआई कामयाब होगी, मेयर पीटीआई का आएगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा ने कहा है कि पीटीआई की कामयाबी सरप्राइज़ है। इलेक्शन जीतने पर वो तहरीक इंसाफ को मुबारकबाद देते हैं। जिन सीटों पर इलेक्शन हुआ वो 2018 में इमरान खान ने जीती। अब XYZ की बातें ख़त्म होनी चाहिए। मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत पर मज़ीद दबाव बढ़ेगा। बेहतर ये है कि तमाम जमातें मिलकर आगे का लाहे अमल तय करें। सियासी मुज़ाकरात के लिए पहले फ़रीक़ैन का राज़ी होना ज़रूरी है। खान साहब को मुज़ाकरात के लिए कौन राज़ी करेगा? मुल्तान से सियासत के लिए काबिल तक़लीद मिसाल सामने आ गई। मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के उम्मीदवारों ने एक साथ बैठकर नताइज देखे। ज़िमनी इलेक्शन का सबसे बड़ा दंगल तहरीक इंसाफ के ज़ैन कुरैशी ने जीत लिया, लेकिन दिल सलमान नईम ने जीत लिए। ज़ैन कुरैशी की फतह पर सलमान नईम ने उन्हें खुले दिल से मुबारकबाद दी, मुस्कुराकर उनसे मुसाफिया किया। ज़ैन कुरैशी ने भी खुशदिली से उनकी मुबारकबाद वसूल की। मुजफ्फरगढ़ में गिरफ्तार तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल को रिहा कर दिया गया। शहबाज गिल को तहसील जतोई में इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने रिहा कर दिया। रिहाई के बाद शहबाज गिल ने कहा कि दिल करता है कि इमरान खान से वजारत दाखिला मांगूं और अता तारड़ के सारे वट निकाल दूं। शहबाज गिल को फ्रंटियर कांस्टेबली एहलकारों जैसी वर्दी पहने मुसल्ह एहलकारों का जत्था लेकर चलने पर गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया गया था। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात के लिए दफ़ा 144 नाफिज है। असलहा बरदार लेकर चलने पर पाबंदी है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि शहबाज गिल को गिरफ्तार नहीं करना था, उन्होंने ज़बरदस्ती गिरफ्तारी दी।
शेखुपुरा के इलाके चांदनी चौक में दो जमातों में झगड़ा, फायरिंग से एक राहगीर बच्चा जाँ बहक हो गया, एक शख्स जख्मी। वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस ले लिया। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में तेज़ बारिश, गुज़िश्ता रोज़ भी कराची के कई इलाकों में बारिश हुई। खैरपुर शहर और कुर्बो जवार में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तुग़यानी। महकमा मौसमियात की कराची, हैदराबाद, ठट्ठा बदीन में आज भी बारिश की पेशगोई। मलीर कराची में आसमानी बिजली गिरने से 16 साल का लड़का जाँ बहक। औरंगी टाउन दुकान में करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 5 अफराद इंतकाल कर गए। 492 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ 20,361 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 2.5% रही। 196 कोरोना मरीजों की हालत नाजुक। वफाकी हुकूमत और पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के मुज़ाकरात कामयाब। डीलर्स एसोसिएशन ने आज हड़ताल की कॉल वापस ले ली। हुकूमत फी लीटर पेट्रोल और डीजल पर 7 रुपये कमीशन मुकर्रर करने पर आमादा। तर्जुमान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने कहा है कि हुकूमत बहुत जल्द नोटिफिकेशन जारी कर देगी। पंजाब के 20 हलकों में मजमूई तौर पर वोट डालने की शरह 49.69% रही। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि तहरीक इंसाफ 46.08% वोट लेकर पहले नंबर पर रही। मुस्लिम लीग नून 39.05% वोट लेकर दूसरे नंबर पर रही। आज़ाद उम्मीदवारों ने 7.7% वोट हासिल किए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने 5% वोट हासिल किए। पंजाब असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात के तमाम 20 नशिस्तों के नताइज मौसूल हो गए। 3131 पोलिंग स्टेशन के नताइज RMS सिस्टम के जरिए मिले। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की भी शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा, दर्जन भर जमातें PTI के हाथों पिट गईं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कहा कि पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात आने वाले आम इंतखाबात का ट्रेलर हैं। आने वाले आम इंतखाबात में PTI 2/3 अक्सरियत के साथ दोबारा इक़्तिदार में आएगी। शाह महमूद कुरैशी का मुल्तान की फैक्ट्री में ठप्पे लगाए जाने का दावा झूठ निकला। बैलेट पेपर ही नहीं तो ठप्पे लगाने का क्या सवाल। रिटर्निंग अफसर ने फैक्ट्री का दौरा करके दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। कहा, शाह महमूद कुरैशी के पास सबूत है तो फराहम करें, गलत खबरें मीडिया पर ना चलवाएं। शाह महमूद कुरैशी को पोलिंग स्टेशन की हुदूद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी करने पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी कर दिया। 24 घंटे में जवाब देने का हुक्म। ना मौसम रुकावट बना, ना माजूरी आड़े आई। मूसलाधार बारिश और कहीं चिलचिलाती धूप भी वोटर्स का हौसला पस्त ना कर सकी। ज़िमनी इंतखाब में बुजुर्ग, मर्द और ख़वातीन का जोश जज्बा उरूज पर। नौजवानों में मिसाली जोश व खरोश। जमहूरियत पर यकीन रखने वाले वोटर्स बड़ी तादाद में घरों से निकल आए। सुबह से ही मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर रश, लंबी लंबी कतारें। रावलपिंडी में माजूर शख्स 1.5 किलोमीटर तक व्हील चेयर पर सफ़र करके वोट कास्ट करने पहुंचा। बहावलनगर में माजूर बुजुर्ग खातून बेटी के कंधों पर सवार होकर पोलिंग स्टेशन आई। लोधरा के दादा पोते की एक पसंद, बेटा दूसरी जमात का हामी, 3 नस्लें एक साथ वोट देने चली आई। लाहौर में 93 साला बुजुर्ग शहरी और अहलिया भी हिम्मत बांधकर पोलिंग स्टेशन पहुंचे। टीजी खान में 70 साल के नाबीना बुजुर्ग बेटे का हाथ थामे वोट डाले आए। दुल्हा दुल्हन घर पर मेहमान और वलीमा छोड़कर अपने रोशन मुस्तकबिल का ख्वाब लिए पोलिंग स्टेशन आ गए। BP 168 लाहौर में रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी की गाड़ी ने TLP के कारकुन का पैर कुचल दिया। मुश्तइल कारकुनान ने फवाद चौधरी की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। कारकुनान का फवाद चौधरी और शौकत तरीन की गाड़ी को रास्ता देने से इनकार। फवाद चौधरी को गाड़ी रिवर्स करके जाना पड़ा। पंजाब में पुरअमन और शफाफ ज़िमनी इंतखाबात करवाने पर इलेक्शन कमीशन ने पाक आर्मी, रेंजर्स, पंजाब पुलिस और FC को भरपूर किरदार को सराहा है। इलेक्शन कमीशन ने एक बयान में कहा कि कमीशन के स्टाफ सूबाई हुकूमत के तमाम अहदेदारान और अहलकारों के किरदार को भी कदर की निगाह से देखता है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में शफाफ और पुरअमन ज़िमनी इंतखाबात में तमाम मीडिया के मुस्बत किरदार और बरवक्त पोलिंग सूरत हाल से आगाह करने की तारीफ की।
पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के दौरान नातवा और ज़ईफ़ों की मदद में लाहौर पुलिस भी आगे आगे। एहलकार कहीं ख़वातीन वोटर्स को उठाकर पोलिंग स्टेशन तक ले गए तो कहीं किसी माजूर बुजुर्ग की व्हील चेयर उठाए वोट डालने में मदद की। पीपी 167 लाहौर के पोलिंग स्टेशन 115 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ गया है। पीटीआई के शब्बीर गुजर 100 वोट लेकर आगे हैं। नून लीग के नज़ीर चौहान 67 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। सबसे पहले गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा नशर करने की जियो न्यूज़ की रिवायत बरकरार। लाहौर से रावलपिंडी और मुजफ्फरगढ़ तक, शहरी इलाके हों या दूर दराज देहात, पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में पोलिंग से वोटों की गिनती तक, गिनती से नताइज तक, तमाम पोलिंग स्टेशन से रिपोर्टर्स की सबसे बड़ी टीम की बराह रास्त कवरेज। पीटीआई रहनुमा भी नताइज के लिए जियो न्यूज़ देखते रहे। तज्जियाकारों के साथ खुसूसी नशरियात, इलेक्शन की हर अपडेट, खबरों और तज्जियों के लिए देखते रहिए जियो न्यूज़। कराची के इलाके शादमान टाउन में मोटरसाइकिल सवार फैमिली नाले में गिर गई। नाले से दानिश और उसकी 1 साल की बेटी को बहिफाजत निकाला गया। दानिश की अहलिया की लाश मिली है। दानिश का 2 माह का बेटे की तलाश अंधेरे के बाइस रोक दी गई। सुबह दोबारा शुरू होगी। हैदराबाद में इंडस हाईवे पर पहाड़ों से आने वाले बरसाती रेले में गाड़ियों के फंसने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। फंसी गाड़ियों को रेस्क्यू कर लिया गया। कराची के इलाके गुलशन मेमार, जंजाल घोट और अतराफ में अमन रैली निकाली गई। रैली में सिंधी पख्तून बरादरी के अफराद की शिरकत। शुरका का कहना था कि शहर में रहने वाली तमाम कौमें एक हैं। जराइम पेशा अफराद की फूट डालने की कोशिश नाकाम बना देंगे। पाक अमरीका ताल्लुकात की रफ्तार मुस्बत है और आला सतह के रवाबित में इजाफे का रुझान है। सफीर पाकिस्तान मसूद खान का अमरीका में पाकिस्तानी डॉक्टर्स की तंजीम अपना के सालाना कन्वेंशन से खिताब। कहा, अमरीका में मुकीम पाकिस्तानी दोनों ममालिक के दरमियान गलत फहमियाँ दूर करने के हवाले से किरदार अदा करें। अमरीकी नायब मुआविन बराए उमूर पाकिस्तान का भी खिताब। कहा, अमरीका पाकिस्तान की पसंद का पार्टनर बनना चाहता है। अमेरिका की रियासत इंडियाना के शॉपिंग मॉल में अंधाधुंध फायरिंग करके 3 अफराद को हलाक कर दिया गया। 2 अफराद जख्मी भी हुए। करीब मौजूद शहरी ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए हमलावर को गोली मार दी। रॉयल टेस्ट में बाबर आजम ने पाकिस्तान को तबाही से बचा लिया। यासिर शाह, हसन अली और नसीम शाह ने भी कप्तान का खूब साथ दिया। 85 रन पर 7 विकेटें गिरने के बाद कप्तान बाबर आजम की शानदार सेंचुरी टीम को मैच में वापस ले आई। श्रीलंका की पहली इनिंग्स 222 रन के जवाब में पाकिस्तानी टीम 218 रन बनाकर आउट हो गई। श्रीलंका ने 4 रन की बढ़तरी के साथ दूसरी इनिंग्स शुरू की। दूसरे दिन खेल के इख्तिताम पर 1 विकेट के नुकसान पर 36 रन बना लिए। बाबर आजम का एक और एजाज। इंटरनेशनल क्रिकेट में तेज तरीन 10,000 रन मुकम्मल करने वाले एशियन बैटर बन गए। और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का जायजा वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। 4 रुकनी वफ्द पाकिस्तान में सीरीज से कबल इंतजामात का जायजा लेगा। मेहमान वफ्द कराची, लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी में इंतजामात का जायजा लेगा।